टीवी सीरियल के रिश्ते हैं प्यार के की कहानी में आप आज रात के एपिसोड में देखने वाले हैं कि कैसे आज की कहानी शुरुआत होगी मिष्टी की जुबानी, जहां पर मिष्टी कुहू से ये कहती आएगी नजर कि तू प्लीज मेरे लिए कैब बुक कर दे। कुहू यहां पर मिष्टी से कहेगी कि आखिर तू कहां जा रही है, तो मिष्टी कहेगी मैंने तुझे बताया तो था कि मैं बड़े पापा के पास जा रही हूँ। तो कुहू यहाँ पर मिष्टी से फिर से सवाल करेगी तो तू घर की गाड़ी क्यों नहीं ले जाती। यहाँ पर मिष्टी कुहू को समझा समझा कर थक जाएगी, लेकिन फिर वो कहती आएगी नजर कि दरअसल मैं नहीं चाहती कि माँ को पता चले कि मैं जा रही हूँ या जाने वाली हूँ, जिससे वो कुछ और मेरे साथ लड़ाई करने आ जाए। तो प्लीज़ समझना, और अगर तेरा ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया हो तो क्या तू प्लीज़ मेरे फ़ोन से नहीं हो पा रही है कैब बुक, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, तो अपने फ़ोन से कैब बुक कर देगी। यहाँ पर कुहू खुशी खुशी मिष्टी के लिए ये फेवर करेगी और उसे कैब बुक करके दे देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी बड़ी माँ से मुलाकात करने के बाद लौट रहा होगा मिष्टी के पास, और उसके हाथ में होंगे वही खूबसूरत गुब्बारे लाल कलर के, जो उनके और मिष्टी के लव स्टोरी के सबसे बड़े सिंबल हैं। यहाँ पर अभी अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा, और वो गुब्बारों के साथ घर की तरफ बढ़ता ये सोच रहा होगा और अपने मन ही मन में बात कर रहा होगा कि आई नो मिष्टी, मैं मानता हूँ कि हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा, बट थैंक्स टू गॉड एटलीस्ट उन्होंने रास्ता तो दिखाया, हमें रास्ता तो मिल गया। बड़ी माँ वॉज राइट, सभी की लाइफ में खुशियाँ आ ही जाती हैं जो हर लाइफ को आसान बना ही देती हैं। अच्छा हुआ बड़ी माँ ने सही एडवाइस दी, वरना मैं तो आपसे नाराज़ ही रहता पार्टनर। पहले तो एक बेबी होने पर हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन अब देखना मैं पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बना दूंगा। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कुहू मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दिखाएगी और कहेगी कि मिष्टी तू कहाँ जा रही है, संभल के जाना, और तू कहे तो मैं तेरे साथ चलूँ। यहाँ पर मिष्टी कुहू से कहेगी कि कोई ज़रूरत नहीं है, तू बहुत ही स्वीट है, लेकिन तू घर वालों का ध्यान रख और मैं जा रही हूँ, मैं खुद से पहुँच जाऊँगी और पहुँच कर मुझे कॉल करूँगी। तो कुहू कहती है घर जाकर सबको मेरा हाय बोला। या कुहू की तरफ से अपने लिए प्यार देखकर मिष्टी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कुहू यहाँ मिष्टी को छेड़ती है और कहती है अरे तू तो इमोशनल आकर ऐसे गले लगा रही है कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही है, तू घर ही तो जा रही है, क्या पता मैं भी आ जाऊंगी थोड़े दिन बाद। यहाँ पर कुहू के जैसे ही मिष्टी गले लगती है, वो चुपके से कुहू के पॉकेट में एक छोटा सा नोट रख देती है, जो कुहू को पता भी नहीं चलता। फिर वो कैब में बैठकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तरीके से राजवंश सदन को देखकर वहाँ से चली जाती है, और कुहू भी मिष्टी के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील करती है। जैसे ही आप देखेंगे कि मिष्टी के जाने टाइम वहाँ पर रास्ते में अबीर उसकी तरफ आ ही रहा होगा, लेकिन एक तरफ तो अबीर बलून्स को हाथ में लहराए लहराए अपने घर की तरफ जा रहा होगा। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि मिष्टी की कैब आ रही होगी, लेकिन अबीर के बलून्स किसी चीज़ में फंस जाएंगे, वो उन्हें निकालने के लिए दूसरी तरफ मुड़ेगा और वहाँ से मिष्टी की कैब गुजर जाएगी। यानी कि ये दोनों सेम रास्ते पर होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। घर पहुँचता है अबीर, वो रूम में जाता है और कहता है कि मिष्टी कहाँ हो तुम। वो मिष्टी को हर तरफ देखता है, लेकिन मिष्टी कहीं नहीं मिलती। फिर उसकी नज़र उसकी कबर्ड पर जाती है, जहाँ पर सिर्फ अबीर के कपड़े होते हैं। वो समझ जाता है कि मिष्टी ने पैकिंग की है, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। जितनी देर में अबीर सोच ही रहा होता है मिष्टी के बारे में, वहाँ पर कुणाल की एंट्री होती है। वो कमरे में आता है और कहता है थैंक गॉड भाई आप आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि आप भी मिष्टी की तरह मुझसे बिना बाय बोले चले जाओगे। अबीर को कुछ समझ नहीं आता। वो कुणाल से पूछता है कि आखिर तो ये सब क्या कह रहा है। तो कुणाल बताता है अबीर को दरअसल ब्रो, जब मैं आपके रूम में आया था तब मिष्टी पैकिंग कर रही थी, तो मुझे लगा आप लोग पहले ही निकल रहे हो, इसीलिए वो मुझसे बिना बाय कही चली गई। लेकिन यहाँ पर अबीर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मिष्टी जाने वाली है, मुझे भी नहीं पता था, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो बाहर चल के किसी से पूछते हैं। जैसे ही अबीर और कुणाल भागते भागते मिष्टी को ढूंढते हैं, वहाँ पर कुहू से टकराते हैं और कुहू से अबीर पूछता है ब्रो तुम्हें पता है मिष्टी कहाँ गई है। तो मिष्टी के बारे में बड़े ही कॉन्फिडेंटली कुहू जवाब देती है हाँ मुझे पता है, वो दादू के पास गई है। यहाँ पर बड़े पापा को कॉल मिलाता है अबीर और उनसे पूछता है कि मिष्टी पहुँच गई।
बड़े पापा कहते हैं कि क्या मिष्टी यहाँ आने वाली थी, हमें तो कुछ नहीं पता। इसी कॉन्फ्यूजन में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि मिष्टी वहाँ जाने वाली थी लेकिन मिष्टी वहाँ नहीं पहुँची। एक तरफ अबीर परेशान, दूसरी तरफ उसके घर वाले परेशान। बड़ी माँ बड़े पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अबीर हमें बात बताइए, आखिर क्या है, मिष्टी कहाँ है। तो यहाँ पर कुहू कुणाल बात संभालते हैं और कहते हैं कि मिष्टी कहीं नहीं है, वो अबीर ब्रो के साथ ही गई थी, वो मे भी कहीं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर है, लेकिन वो मिल जाएगी। आप डोंट वरी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी बहुत परेशान होगा कि आखिर वो मिष्टी को कहाँ देखे। तभी वो दिमाग चलाएगा और कहेगा कि कुहू, जिस कैब को तुमने बुक किया था अपने फ़ोन से, उसका ड्राइवर का नंबर होगा, लाओ मुझे अपना फ़ोन दो। अभी जैसे ही फ़ोन मिलाता है कैब ड्राइवर को, वो पूछता है कि आपने अभी जिस सवारी को राजवंश सदन से पिक किया था वो कहाँ पर उतरी। तो वो ड्राइवर अबीर को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो मैडम तो पहले ही चौक पर उतर गई थी। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा उदासी लगती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। यहाँ कुहू फाइनली अपने पॉकेट में हाथ डालती है, उसे वो नोट मिलता है जिसमें अबीर के लिए मिष्टी ने कुछ लिखा छोड़ा होता है। यहाँ पर मिष्टी अबीर से कहती है, रिलैक्स, मैं साथ रही तो तुम्हें क्यूट बेबी अजीब राजवंश कैसे मिलेगा, तुम्हें पूरी हैप्पीनेस मिले, इसलिए मैं अपनी लव स्टोरी को हाफ में ही छोड़कर जा रही हूँ। दूसरी एंग्री चोरनी तो तुम्हें मिलने से रही, लेकिन जो भी मिले उसके साथ तुम बहुत खुशी से रहना। सी, मैं जेलस टाइप नहीं हूँ, पर और भी ज़्यादा लिखा तो मैं रो दूंगी अबीर, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय अजीब राजवंश, अपना ख्याल रखना। जैसे ही अबीर मिष्टी का यह खत पढ़ता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत ही बुरे हाल में कुहू कुणाल को ये कहता आता है नज़र कि मिष्टी चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।